ब्रह्मा जी के छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। क्या नाम था? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने अनंत वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान जब प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि से कहा, मांगो वरदान, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने जो मांगा वह सुन करके भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो कर्दम ऋषि, इतने वर्षों तक तुमने तपस्या की है, बताओ क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि भगवान से मांग रहे हैं कि तथा सचाहम परिवोढु काम शमान शीला ग्रह में दधेनु उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम उपात्यदंग। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली और आप उसको प्रिय लगते हो मुझसे ज्यादा, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह करा दो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले, क्या? बोले, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, इससे कई गुना ज्यादा प्रेम करने वाली आपसे, और आप उसको बहुत प्रिय लगते हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले, वाह! इतने प्रसन्न हुए ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से आंसू ही निकल आए ठाकुर जी के। बंधु, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी से वस्तु तो मांगो, पर हम लोग वस्तु क्या मांगते हैं? जो हम अपने उपभोग के लिए चाहते हैं वो वस्तु हम ठाकुर जी से मांगते हैं। ठाकुर जी से वस्तु की कामना करो, पर कामना के साथ में एक भाव और रखो, ये वस्तु क्यों चाहिए? ताकि आपकी सेवा हो सके। जैसे, हे ठाकुर जी, अहमदाबाद के बोपल में हमारा बंगला बन जाए। अब इसमें यह नहीं कहना हमारा बंगला बने, ठाकुर जी आप राज करो, आप सुख से विराजो, ऐसा सुंदर एक घर बन जाए, ऐसी कृपा आप हम पर करो। हे ठाकुर जी, हम आपके लिए सुंदर रथ लाना चाहते हैं, कभी कहीं जाएं तो आपको उसमें बैठा के ले जाया करें, ऐसी कृपा करो, बढ़िया बढ़िया मैगी वाली बड़ी गाड़ी लेके आवें। हे ठाकुर जी, हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो भविष्य में आपका खूब सुंदर भक्त हो। हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पुत्री मिले जो आपके अनन्य भक्त बने। और जो यहां युवा बैठे हैं दो चार, हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पत्नी मिले जो आपकी हमसे ज्यादा सेवा करे। हे ठाकुर जी, हमें ऐसा पति मिले जो आपका खूब भजन करे। अब देखो, मांगा तो संसार ही है, लेकिन आप इसको संसार कह नहीं सकते, क्योंकि सारी संसार की वस्तु भगवत प्राप्ति ही करा रही है। गलती कहां होती है, अपराध कहां होता है कि हम ठाकुर जी से संसार की वस्तु अपने उपभोग के लिए मांगते हैं। नंद बाबा और यशोदा ने भी पुत्र की कामना की और उसी के लिए तीर्थों में गए, लेकिन वहां श्लोक स्पष्ट है कि पुत्र कैसा चाहिए? बोले, विष्णु आराधनार्थाय। नंद बाबा कहते, हे बद्री विशाल भगवान, ऐसा पुत्र दे दो जो गैयान की सेवा करो करे, संतन की सेवा करो करे, हमारे घर के ठाकुर जी की सेवा करे करे। ये नहीं कि हम माता पिता बूढ़े हो जाए हमारी सेवा करें, नहीं, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले कि इसी प्रभाव से ठाकुर जी इतने ही रीझ गए, बोले संत सेवा गौ सेवा के लिए पुत्र मांगा तो कोई और नहीं, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। बंधुओं, मैं एक बात और कहता हूं कथा में, व्यक्ति अपने विकारों की लिस्ट बनाए कि उसके अंदर कितने दुर्गुण हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष,
ममता, अहमता, जो कुछ भी आप अपने शब्दावली में अपने दुर्गुण लिखो और विचार करो ये दुर्गुण क्यों है। क्योंकि ये दुर्गुण किसी मानव के साथ घटित हो रहा है, इसलिए ये दुर्गुण है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत हो जाए तो वही भक्ति बन जाएगा। जैसे क्रोध संसार के प्रति है तो पाप है, लेकिन वही सेवा में आ जाए, ठाकुर जी के प्रति हो जाए। प्रयागराज में एक मंदिर है आज भी, वहां एक बूढ़ी माता जी सेवा करती थी ठाकुर जी की। माता जी बेचारी अतिवृद्ध हो गई, उनका परिवार लगभग खत्म जैसा हो गया था, लेकिन फिर भी वो ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ती थी। एक दिन माता जी कहीं से गिर गई, उनका पैर टूट गया। लोग बाग उनको हॉस्पिटल ले गए, वो सब पे चिल्ला रही, तुम लोग क्यों मुझे ले जा रहे हो? अरे जाने तोड़ो, वही ठीक करेगा याकू। डॉक्टर पलस्तर लगाने लगा, डॉक्टर बोली छूना नहीं, जाने तोड़ो वही ठीक करेगा। घर वाले बोले ये ऐसी बुढ़ापे में बोलती रहती हैं, आप तो पलस्तर कर ही दो। लेकिन मैया हिलती रही, पलस्तर करवाया ही नहीं। बोले क्या चाहती हो? बोले मुझको ले जाके मेरे ठाकुर जी के सामने बैठा दो और तुम सब चले जाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ठाकुर जी के सामने जाके बैठा दिया, सब चले गए। ठाकुर जी से बोली क्या कमी छोड़ी तुम्हारी सेवा में है? वस्त्र अपने हाथ से बना के पहनाती हूँ, तुम्हारे लिए भोग बनाती हूँ, तुम्हारी सारी सेवा कितने भाव से करती हूँ, आज मेरा पाम तोड़ दिया आपने, चलो अब इसको ठीक करो। और तुमने यदि ठीक नहीं किया तो मैं भी बाहर से पत्थर ला रही हूं, मैं भी तुम्हारा पांव तोड़ दूंगी। जैसे ही ये भाव उनका आया, इतने में ही मैया अपने आप खड़ी हो गई, पांव सब ठीक हो गया, ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। अब कहने कोई एक भाव नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपने घर के ठाकुर जी पे गुस्सा करो, पत्थर दिखाओ उनको। भाव होए तो ये कर सकते हो। हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारा क्रोध करने का भी अधिकार है। लेकिन गली मोहल्ले में चल रहे आते जाते लोगों को आप अगर डंडा दिखाओगे तो निश्चित है पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। क्यों? जानना पहचान हम पे गुस्सा करता है। ऐसे ही ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाएगा ना, तब क्रोध का भी अधिकार मिल जाएगा। प्रेम ही नहीं हो फिर क्रोध करो ठाकुर जी पे, तो क्या फायदा? कहने का अभिप्राय, आप अपने अवगुणों को भी यदि ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत कर दोगे तो वह भी एक गुण बन जाएगा। परंतु ये अवगुणों के रूप में आप एक खाने पीने वाली चीज मत ले आना, वो तो अवगुण ही रहेंगे। विवेक, आप सब विवेकी हैं, सब जानते हैं कौन सा अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्दम ऋषि ने कहा, नाथ ऐसी पत्नी दे दो जो आपसे मुझसे भी ज्यादा प्रेम करे, उससे मेरा ब्याह करा दो। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं कर्दम, चिंता मत करो। पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवभूति मेरी बहुत बड़ी भक्त है। उसने नारद आदि संतों से मेरी इतनी कथा सुनी है कि वो मुझे निरंतर भजती रहती है। परसों तुम्हारा उससे ब्याह होगा, उससे तुम्हारा विवाह होगा। कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, जय हो, धन्यवाद भगवान, बस यही आकांक्षा थी आपसे। ठाकुर जी बोले, हम तुम्हारे वरदान से इतने प्रसन्न हैं कि एक वरदान हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। कर्दम ऋषि बोले, अच्छा बताइए भगवान। बोले कि पहला वरदान तो तुमने मांगा कि देवभूति से तुम्हारा ब्याह होगा, मेरी भक्ता है। दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से देते हैं कि तुम्हारे यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा संतान बन करके आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र रूप में मेरा ही जन्म होगा। ऐसे भक्त मां, ऐसे भक्त पिता होंगे तो वहां पुत्र थोड़ी आएगा, मैं ही तो आऊंगा। कर्दम ऋषि तो अब नाचने लगे, बोले जय हो भगवान। सोचो, अब ये विचार की बात है, ठाकुर जी से मांगा ये है कर्दम ऋषि ने, पर ऐसा मांगा कि ठाकुर जी ने खुद को भी दे दिया। मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत आपका निर्माण एक भक्त के रूप में करती है। श्रेष्ठ मानव नहीं बनाएगी भागवत, श्रेष्ठ भक्त
बनाई गई। कर्दम ऋषि का देवहूति के साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात देवहूति माता के रूप को देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर थी देवहूति कि कर्दम ऋषि देखते ही रह गए, और देखते 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 कर्दम ऋषि की लंबी समाधि लग गई। लोग बाग प्रश्न करते हैं, क्या कर्दम ऋषि सांसारिक स्त्री के रूप में मोहित होकर समाधि में चले गए? नहीं, कर्दम ऋषि मन में विचार कर रहे हैं, ये देवहूति इतनी सुंदर है, ठाकुर जी की सुंदरता की सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सिंधु कितना सुंदर, फिर उस सिंधु के अधिपति ठाकुर जी कितने सुंदर, और वे ठाकुर जी सदा किशोरी जी का चिंतन करते हैं, श्री श्री जी हमारी श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। सोचो, संसार का व्यक्ति इतना सुंदर है, तो श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और वो श्याम सुंदर सदा जिन किशोरी जी के पीछे, सदा जिन किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे। इस ध्यान में कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। और बंधुओं, कोई 10-5 घंटे की समाधि नहीं लगी थी, 60 साल की समाधि में गए थे। 60 साल बाद समाधि जब टूटी तो सामने वयोवृद्ध मैया बैठी थी। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया, जय हो माता जी, प्रणाम। मेरी पत्नी देवहूति, उसको कहीं देखा आपने? माता जी बोली, जय हो पति परमेश्वर, मैं ही हूं देवहूति। देवी आप वृद्ध हो गई? बोले, आप 60 साल की समाधि में चले जाओगे तो वृद्ध, हम क्या युवा ही बनी रहेंगी? कर्दम ऋषि बोले, आपने अपना संपूर्ण युवावस्था हमारी सेवा में ही व्यतीत कर दी। देवी बताइए क्या चाहिए, हम आपको देना चाहते हैं। देवहूति बोली, वृद्धावस्था में क्या मांगू आपसे? कर्दम ऋषि ने कहा, देवी ये जो बाहर सरोवर है ना, ये साधारण सरोवर नहीं है। मैंने जब भगवान की तपस्या की तो भगवान प्रसन्न होकर रुदन करने लगे, तो उन्हीं के बिंदु से ही ये सरोवर बना है, बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो। देवहूति ने जाकर के स्नान किया, उनका रूप बिल्कुल नवीन हो गया। तब विश्व का सबसे पहला विमान बनाया गया, कर्दम ऋषि ने बनाया, और विमान का नाम था कामघ विमान। कर्दम ऋषि ने यह विमान कैसे बनाया, उसका भी एक पूरा पुराण है, एक पूरा संकलन है। विमान कैसे उड़ेगा, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, उसका भार कितना होना चाहिए, सब कुछ कर्दम ऋषि ने वर्णन किया और प्रथम विमान बनाया। भागवत में उस विमान का वर्णन सुन के शायद बुद्धि वाले लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे। उस विमान में झरने भी हैं, तालाब भी हैं, पहाड़ भी हैं, सब कुछ है, बहुत विशाल विमान बनाया। और इस विमान में कर्दम ऋषि देवहूति ने अनंत वर्षों तक भ्रमण किया। अनंत वर्षों बाद जब लौट करके आए, तब कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि बोले, देवी 9 पुत्रियां हो गई, अब एक काम करो, इन पुत्रियों का लालन पालन करो, मैं तो वन में जाके अब भजन करूंगा, अब एक समय आ गया, अब विरक्त होना चाहिए। देवहूति बोली, बेटियों का ब्याह तो करके जाओ, बिना ब्याह के कैसे निवृत्त? तब 9 बेटियों का 9 प्रजापतियों के साथ विवाह किया। कर्दम ऋषि को तुरंत याद आया कि भगवान ने वचन दिया था वो मेरे यहां पुत्र बनकर के आएंगे। तब 10वें संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल, उद्गाता। कपिल भगवान की बाल्यकाल अवस्था नहीं बताई गई, सीधे वे उनके थोड़ी पौगंड अवस्था का वर्णन किया गया। कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए, कर्दम ऋषि आज्ञा लेकर के वन में चले गए, और कपिल भगवान आज बैठे थे। देवहूति माता के मन में आया, मेरा पुत्र भगवान है, मैं एक जीवात्मा हूं, ये परमात्मा है, क्यों ना अपने जीवन के कुछ संशय इनसे पूछ लिए जाएं आज। और यही है बंधुओं सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा।
देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं और भगवान कपिल उसका उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अपने पुत्र का तिलक किया, माला पहनाई, प्रणाम किया। कपिल भगवान बोले, मैया क्या कर रही हो? बोले कि अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं आपकी मां हूं, आप मेरे पुत्र हो, आप परमात्मा हो, मैं जानती हूं। मेरे जीवन के कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं आपसे, कृपा करके उनका उत्तर दो। और यहीं से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। देवहूति माता ने सबसे पहला प्रश्न भगवान कपिल से किया कि निर्विण्णा नितराम धूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बहुत सावधानी से सुनो। देवहूति माता कहती हैं, भगवान आपने हमको शरीर में 10 इंद्रियां क्यों दी हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं बंधुओं? 10। पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। देवहूति माता ने कहा कि आपने इन असद इंद्रियों को हमको क्यों दिया ठाकुर जी? क्यों? क्योंकि हम पूरे दिन इन असद इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। आंखों को जो चाहिए वो आंखों को दिखाएंगे, कानों को जो चाहिए वो सुनाते हैं, जीभ को जो चाहिए खिलाते हैं, हाथ को जो चाहिए स्पर्श कराते हैं, पैरों को जो चाहिए पहनाते हैं। अपनी सर्वांगीण इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति में ही मानव लगा रहता है और इन्हीं की इच्छा पूर्ति में ही मानव पाप कर बैठता है। नाथ, इच्छा पूरी करते 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 मानव का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन इन इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। नाथ, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारी इंद्रियों को एक ठौर मिले, जिससे हमारी इंद्रियां शांत हो जाएं, हमारी इंद्रियों की कोई अभिलाषा ना रहे? समझ रहे हैं प्रश्न? समझिएगा तभी आगे बढ़ें, बिना समझे आगे का फिर विषय और कठिन है। देवहूति माता का सीधा प्रश्न है, एक बार रसगुल्ला खा लिया तो फिर दोबारा इच्छा क्यों होती है खाने की? जब एक बार हमने भोग को भोग लिया तो मन में बार बार इच्छा क्यों प्रकट होती है? नाथ, ये इच्छा हमारी कैसे समाप्त होगी? शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। व्यक्ति भोग भोगने से प्रारंभ करता है और भोगते 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 एक समय ऐसा आता है कि फिर वो भोग को नहीं भोगता, भोग उसको भोगता है। एडिक्टेड लोग जो होते हैं किसी भी विषय के प्रति, वो स्टार्टिंग में एडिक्शन उनका होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, वो उनकी आदत बन जाता है। मतलब अब भोग उनको भोग रहा है, वो भोग को नहीं भोग रहे। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जलाने का विधान क्यों है? क्यों? क्योंकि जीवन भर तो मानव ने तप किया नहीं, जीवन भर तो केवल वचन देता रहा, ठाकुर जी ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, करता कुछ है नहीं, भजन साधन उससे होता नहीं। इसलिए जीवन भर के उसके जितने वचन हैं, जीवन भर तप किया नहीं, इसलिए अंतिम काल में उसको तपा दिया जाता है, उसका सारा तप पूर्ण हो जाता है। एक ऐसी विधा है। बाकी मूल तो बात यह है कि हमारे शरीर में पंच तत्व हैं और ये पंच तत्व हमको उधार में मिलते हैं। बहुत सुंदर पूरा सर्कल है, मैं सुनाऊं थोड़ा सा। हमको मानव शरीर कैसे मिलता है? जब जीव 84 लाख योनियों में कर्म की गति भोग रहा होता है, तो हर मृत्यु के बाद
ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, एक बार मानव बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन मौका है 84 लाख से बचने का, और किसी जन्म में हम बच नहीं सकते, केवल मानव बन के ही बचा जा सकता है, बार बार जन्म लेने से। ठाकुर जी एक बार मानव बना दीजिए ना। ठाकुर जी कहते नहीं, अभी छिपकली बनो, जाओ। किसी के घर के बन गए, फिर वहां से मृत्यु होती, अब तो बना दो। बोले नहीं, अभी चींटी बनो, जाओ। किसी के पांव रखने से मर गए, अब तो बना दो। नहीं, अभी तुम चूहा बनो, अभी ये बनो। कर्म के अनुसार हम बनते रहते हैं। बहुत प्रार्थना जब हमारी हो जाती है, तब ठाकुर जी कहते हैं चलो मानव बनना है। बोले जी ठीक है। तब भैया 5 बैंक आती हैं लोन देने के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 से ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, और उस जीवात्मा को दिया जाता है शरीर के रूप में। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से हमारा शरीर बनता है। लेकिन ये 5 की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? बोले ये शरीर बना के हम तुमको दे तो रहे हैं, पर लोन ब्याज के सहित हमको वापस करना। मतलब मृत्यु में अंतिम संस्कार जो है, ये हमने पंचतत्व वापस कर दिए, लेकिन ऐसे ही वापस कर दिए नहीं, लोन उसके साथ में ब्याज भी देनी पड़ेगी। ब्याज क्या है? बोले हमारा शरीर, पृथ्वी कहती है मेरा तत्व, अग्नि कहती है मेरा तत्व, हम सबके तत्वों से ये शरीर हम तुमको दे रहे हैं। इसको शुद्ध नदियों में स्नान कराना, मंदिर ले जाके भगवत दर्शन कराना, संतों की इससे सेवा कराना, इससे बढ़िया शुभ कार्य करवाना, कथाएं सुनना, अच्छे अच्छे परोपकार जीवन में अपने करना, तीर्थों में जाना, खूब अच्छे अच्छे कार्य करवाना, ताकि 10 दिशाओं में इस शरीर की खूब प्रतिष्ठा हो जाएगी। भाई इस व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत श्रेष्ठता से जिया। और 10 दिशाओं में हो ना हो, ठाकुर जी कहें कि ये मेरा भक्त है। ये लोन के साथ में ऋण जब हमको वापस करो, तो उसके साथ ये ब्याज हमको देना कि इसने बहुत भजन किया, बहुत कथा सुनी। लेकिन व्यक्ति का जब शरीर जलाया जाता है, उस समय 5 तत्व आते हैं अपने अपने तत्व को लेने। तो वायु वायु में चली जाती है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में। लेकिन वे सब बोलते हैं, बोले तुमने वापस तो किया, लेकिन ब्याज कहां है? ब्याज तो दी नहीं, ऊपर से शराब पीते थे, हैं? जीवों को मार के खा जाते थे, दूसरों का पैसा हड़प लेते थे। इन सब से क्रोधित होकर के पंच तत्व भगवान से कहते हैं कि आपके विश्वास पर हमने इसको शरीर दिया, अब आप बताओ इसकी अधोगति क्या होगी। तब ठाकुर जी कहते हैं इसको पुनश्च, नरक स्वर्ग तो भेजा, वो तो अलग बात है, उसके अलावा फिर ठाकुर जी फिर से 84 लाख योनियों में उसको भटकाते हैं, ये बन ये बन ये बन ये बन ये बन। इसलिए मानव शरीर मौका है बंधु, इसलिए हमारा शरीर जलाया जाता है, क्योंकि पंच तत्व अपना अपना तत्व लेने आते हैं, और विद इंटरेस्ट हमको उनको वापस करना है। और ये इंटरेस्ट ही ले रहे हो, अभी जो आप कथा सुन रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, यमुना जी में, ये सब ब्याज ही चुका रहे हो। तपो न तपता वयमेव तपता। तो मूल बात दिभूति माता कहती है कि नाथ हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती? इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं मैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। तब भगवान कपिल यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो ने श्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां, संग दोष आपकी इंद्रियों के असद होने का कारण आपका संग है। व्यक्ति जब वैष्णवों का संग करेगा, आध्यात्मिक लोगों का संग करेगा, पुरुषार्थी लोगों का संग करेगा,
सदा उन लोगों का संग करे जो सदा वैष्णव भाव में ही रहते हैं मैया, तो निश्चित है उसका प्रभाव मन पर पड़ता ही है। व्यक्ति को अपना संग सुधारना पड़ेगा, संग सुधरेगा तभी मैया उसकी ये सारी इंद्रियां शांत होती चली जाएंगी। आप कहोगे प्रमाण, मनगढ़ंत बातें कर रहे हो केवल व्यासपीठ पर बैठ के, प्रमाण दें? 4 बजे से आप लोग बैठे हो, कथा सुन रहे हो, किसी एक्टर का स्मरण हुआ बीच में? किसी फिल्म का स्मरण हुआ बीच में? समोसा फाफड़ा जलेबी किसी का स्मरण हुआ बीच में? संसार की किसी भी स्थिति का स्मरण हुआ बीच में? हुआ होगा, मुझे नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा पता है यहां भले ही 500 लोग बैठे हों, उसमें से 10-15 लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा। बाकी किसी का मैं नहीं कह सकता, सबकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। लेकिन निश्चित है कि संसार के विषयों का जितना स्मरण बाहर हो रहा है, यहां नहीं हो रहा होगा। कहां तक कहें, आदमी ये तक भूल जाता है कि मेरी पत्नी बैठी है, मेरा बेटा भी बैठा है, इतना उन्मुक्त हो जाता है कथा में। सोचो 3 घंटे की कथा जब विषय से हमको दूर कर सकती है, जीवन भर ही कथा से सत्संग से युक्त जीवन हो जाए, तो क्या विषयों का स्मरण होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। विषय का संग करोगे तब विषय की स्मृति ज्यादा होती है, विषय संग त्यागोगे। और एक और बात, ये त्यागना और पकड़ना भैया ये शरीर का विषय नहीं है, ये मन का ही विषय है। आप शरीर से किसी को त्याग दो, फिर भी मन उसको नहीं त्याग पाता है। हमारे वृंदावन में अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को प्रकट किया, उनके चरित्र में कई सारे आश्चर्य भी सुनाई देते हैं और कई सारे वो कह दें तो क्या बोलते हैं उसको, चमत्कार। करते नहीं थे वो, अपने आप होते थे। तो एक दीनहीन से ब्राह्मण, उन्होंने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके देवताओं से उन्होंने एक पारस मणि प्राप्त की। उनका नाम था दयाल दास। पारस मणि जब उनको मिल गई, तो पारस मणि के बारे में सब जानते हैं कि लोहे से छुबा दो स्वर्ण कर देती है। लेकिन वो ब्राह्मण क्या करते थे, लोहे से छुबाते, उसको स्वर्ण बना के फिर उससे कुछ तो उपभोग करते और कुछ दान पुण्य करते। द्वारिका गए तो वहां जाके कुछ बनवाया है, बद्रीनाथ गए वहां कुछ कर आए, इस प्रकार दान पुण्य खूब करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उनके मन में शांति नहीं थी अपनी क्रियाओं से। तो एक बार श्री दयाल दास जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन जब आए, तो स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मैंने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, मैंने बहुत संतों की सेवा की, बहुत वैष्णव समाज की सेवा की, मैंने तीर्थों में खूब सारे निर्माण करवाए, आश्रमों के आदि आदि सब कुछ, पर पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोले, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति यदि बखान कर रहा हो तो समझ जाओ कि अभी कर नहीं रहा है, वो दिखावे के लिए कर रहा है। और स्वामी जी तो जानते ही थे सब। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पास में वो है, एक वस्तु है। बोले हाँ, अभी जाओ और जाकर के यमुना जी में स्नान करके उसको यमुना जी में विसर्जित कराओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अब वो जा तो रहे थे, अब दिक्कत का कारण थी तो पारसमणि ही। जा तो रहे थे लेकिन बार बार घबरा भी रहे थे, कल को चली जाएगी, इससे संत सेवा होती है, इससे ये सब होता है, कैसे होगा। पर स्वामी जी की आज्ञा मान के चले गए, यमुना जी में स्नान किया और पारसमणि को वहीं पधरा दिया। तन से तो त्याग दिया लेकिन मन से नहीं त्याग पाए।
मन से सदा उसकी स्मृति बनी रहती थी, उसका चिंतन बना रहता था। और उसका परिणाम यह कि संतों के बीच में रहते हुए भी उनके हृदय में भाव नहीं जग रहे थे। एक दिन पुनश्च रोते हुए स्वामी जी से कहा, अब तो मैंने वो भी कर दिया जो आपने बताया था, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा। स्वामी जी बोले, तुमने पारसमणि का त्याग कर दिया कि नहीं, मन से त्यागा कि नहीं? तुम अभी भी मन में उसी का चिंतन करते हो, तुम्हारे मन में अभी भी उसी का अहम रहता है कि मेरे पास पारसमणि थी, मैं ऐसा करता था, ऐसा आज भी होती तो ये कर देता। तुम मार्ग से भी निकलते हो, किसी को देखते हो तो भी तुम्हारे मन में आता, अगर मेरे पे मणि होती तो इसको मैं ऐसा कर देता। तुम कहीं कुछ टूटा हुआ देखते हो तब भी तुम्हारे मन में होता, मणि होती तो इसको भी ठीक करवा देता। हर समय तुम्हारे चिंतन में मणि मणि चलती रहती है। बोले हाँ। बोले जब तक चिंतन से नहीं निकालोगे तब तक तुम शांत नहीं हो पाओगे। सुनो, सामने रज उठाओ। दयाल दास जी ने जैसी रज उठाई और रज उठा करके कहा कि अब हमारे सामने इसको छोड़ दो। उठाई तो रज थी, लेकिन जैसे ही छोड़ी तो जितने कण थे उतनी पारसमणियां प्रकट हो गई और कहा, इसमें से जौन सी तुम्हारी हो ले जाओ। दयाल दास जी के हृदय का मोह दूर हो गया। अब जाकर के हृदय से मणि निकल गई। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा। बोले अब भजन करो। जब चित्त से मणि का भाव निकला तब दयाल दास जी भजन में प्रवृत्त हुए। हम कई बार किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, लेकिन चिंतन उसका नहीं छूटता। धन ऐसा नहीं आना चाहिए, मणि ऐसी नहीं आनी चाहिए जो चिंता प्रकट करे। धन ऐसा कमाओ, मणि ऐसी कमाओ जो चिंतन में लगाए, चिंता में नहीं। श्रीमद् भागवत ऐसी मणि है, वो चिंता से दूर करती है, चिंतन में लगाती है। भजन ऐसी मणि है, वो चिंता से निवृत्त करके चिंतन की ओर प्रविष्ट करती है। साधु संग, वैष्णव संग, भगवत संग, सत्संग ऐसी मणि है, वो चिंतन में हमको लगाती है, वो चिंता में कभी नहीं रहने देती। वैष्णव को कभी चिंता नहीं होती, और चिंता हो रही है तो मतलब वैष्णव नहीं है। भगवान कहते हैं, मैया जब तक आप अपना संग नहीं सुधारोगी तब तक आपका मन नहीं सुधरेगा। आध्यात्मिक योग को भली भांति जानने वाले लोगों का संग करना प्रारंभ कर दो। उसके बाद ही आपके चित्त में ये जो विषयों के, ये जो इंद्रियों की इच्छा पूरी ना होने का जो दुविधा है, यही बनी रहेगी। और मैया आपने एक शब्द कहा, असद इंद्रिय। आपने इन इंद्रियों को असद कहा। आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, त्वचा, गुप्त इंद्रिय, इनको असद कहा। इनको असद मत कहिएगा मैया। क्यों? आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन भी नहीं हो पाता, कान नहीं होते तो मेरी कथा भी नहीं सुन पाती, हाथ नहीं होती तो मेरी सेवा भी नहीं हो पाती, पैर नहीं होते तो परिक्रमा भी नहीं कर पाते। ये इंद्रियां जिनको आप असद कह रही हो, इन्हीं इंद्रियों से मेरी प्राप्ति भी होती है, तो इन इंद्रियों को असद मत कहो। वास्तव में मैया बात यह है, इंद्रियां नहीं बिगड़ी हैं, बिगड़ा हुआ है मन। मतलब आपकी 10, भगवान कह रहे हैं आपके 10 दासियां हैं, पर वो 10 दासियां हैं तो आपकी, लेकिन मानती किसी और के ऑर्डर्स हैं। आंख, नाक, कान और ये समस्त 10 इंद्रियां दासी तो हमारी हैं, लेकिन ऑर्डर्स किसके मानती हैं? मन के। मैया आप इंद्रियों को मत सुधारो, मन को सुधारो। मन सुधर गया तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी। और मन कैसे सुधरेगा? उसको जैसा संग दोगे, जैसा वातावरण दोगे, जैसी अवस्था व्यवस्था दोगे, वैसा मन होता चला जाए। अब लोग बात कहते हैं आप कलरफुल बगलबंदी क्यों नहीं पहनते? मेरा पता नहीं स्वभाव है, मैं ज्यादा चटकदार कपड़े पहन लूं तो मुझसे कथा नहीं होती, मेरे को विचार ही नहीं आते कथा में। ये एक सात्विक भेष है, और इस सात्विक भेष में विचार शुद्ध आते हैं, इसलिए सात्विक वस्त्र पहनता हूं। और ये वस्त्र किसी को रिझाने के लिए, इससे कोई रीझता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इंप्रेस हो जाता हो इन कपड़ों से। ठाकुर जी जरूर प्रसन्न होते हैं, हाँ वो रीझते।
तो ये किसी को रिझाने के लिए नहीं है, तो यहीं पर ही इनकी सांसारिक जो स्थिति है वो नष्ट हो जाती है इन वस्त्रों की। ये आपको या किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये पहना है क्योंकि इससे सात्विक भाव उत्पन्न होता है, और इसको पहन करके हम ठाकुर जी के कुछ हैं ऐसा प्रतीति सी होती है, इसलिए ये वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसमें किसी संसार के व्यक्ति के रिजवार की कामना नहीं है, इसलिए ऐसे वस्त्र पहनना भी एक सत्संग है। चिरपाल परिवार कथा करा रहे हैं, आज चौथा दिन है, 8 दिन की कथा, 4 दिन और बचे। आप सब लोग जो प्रसाद पा रहे हो वो भी भागवत जी का ही पा रहे हो। आप लोग भले ही अपने बिजनेस भेष में रहते होंगे, लेकिन 7 दिन से आप सब भी कुर्ता पहन रहे हो, पजामे पहन रहे हो, बढ़िया बिल्कुल सात्विक वस्त्र पहन रहे हो, तो निश्चित है आपकी बुद्धि और मति में पिछले 4 दिन से और अगले 4 दिन तक विचारों की शुद्धि बनी हुई है। इसका मतलब हम जैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, जैसा श्रृंगार करते हैं, जैसे यह भी एक संग कहलाता है, इससे भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। मैया, इसलिए मन को जैसा वातावरण दोगे, जैसी स्थिति दोगी, मन वैसा होता चला जाएगा। आपको लगता है कि मन बहुत ज्यादा विचलित है, तो मन के संग को सुधारो। स्वामी श्री हरदास जी का भी बात आई, उनका एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। स्वामी श्री हरदास जी बिहारी जी का कभी कभी 56 भोग लगाते थे। बहुत ध्यान से सुनना, 56 भोग लगाते तो 56 भोग में खीर बनती, रबड़ी बनती, पूड़ी बनती, मालपुआ बनते, सब्जी बनती, जलेबी बनती, सब बनती। लेकिन स्वामी जी ने एक नियम बना दिया था, 56 भोग लगाने के बाद सबसे पहले 56 भोग का प्रथम भाग ब्रजवासियों को बांटते थे, दूसरा भाग ब्रज के गौ माता को बांटते थे, तीसरा भाग ब्रज में रहने वाले संतों को देते थे, चौथा भाग बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों को देते थे। स्वयं स्वामी जी क्या पाते थे, स्वामी श्री हरदास जी, तो उनके विषय में वर्णन आता है कि स्वामी जी एक सीख उठाते थे और खीर में उसको डुबोते और खीर से सीख निकाल के जितना सीख में आता उतना पाते थे। किसी ने कहा स्वामी जी ये तो प्रसाद है, प्रसाद तो आप पा सकते हो। बोले प्रसाद बनायो लाला के सुख के लिए बनायो, अपनी जीव के सुख के काज थोड़ी बनाया है। लाला को सुख मिले या हमारे बनायो है, और जीव को जितना चाहिए उतना ले लियो। अरे भैया जीव बड़ी खतरनाक है, या को बढ़िया बढ़िया खवाओगे तो सदैव बढ़िया बढ़िया खावे कोई मन करेगा या को, इसलिए उतने में ही काम चलाते थे। मतलब कितना संयमित जीवन एक वैष्णव का हो जाता है। मैया मन उतना ज्यादा फिरेगा, उतना ज्यादा विचलित रहेगा जितना ज्यादा उपभोग उससे करवाओगे, इसलिए संयमित रहो और उसके लिए संग सुधारो। मैया ने पूछा मुझे किसका संग करना चाहिए, कुछ गुण बता दीजिए, ऐसे गुण वाले व्यक्ति का मुझे संग करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं 5 गुण हैं, नोट कर लो, जिसके अंदर ये 5 गुण हो उसका संग करो। और भगवान कपिल कह रहे हैं कि तितिक्षवः कारुणिका श्लुहिदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिनां। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन लक्षणों को सुनकर के जरा आसपास के लोगों को देखना, किसी में है ये लक्षण। सबसे पहला तितिक्षुता। तितिक्षुता मतलब सहनशीलता। मां हम जिसका संग करें उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अच्छा किसी के सहनशीलता का पैरामीटर नापना हो तो कैसे पता करोगे बताओ? उसके एक आध अवगुण जाके उसके मुंह पे बोल दो, तुम ना बहुत लोभी लगते हो हमको,
बस तुम्हारे ना रूप में से काम झलकता है। दो चार बातें उसकी ऐसी बोल, आप अपनी भाषा में बोलना, मेरी भाषा में मत बोल देना, नहीं तो क्या पता गुस्सा ही नहीं आए। तितिक्षुता, हम जिसका संग करें वो सहनशील होना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण, हम जिसका संग करें उसके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा, कारुणिका। तीसरा, हम जिसका संग करें वो सबका भला चाहने वाला होना चाहिए। केवल मैं, मेरा परिवार खुश रहे, बाकी सब जाओ कहीं भी, मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं, सबका भला चाहे। श्रुहिदः सर्वदेह नाम। और चौथा गुण, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। और पांचवा गुण, मौन, शांता, कम बोलने वाला होना चाहिए। ये पंच गुण किसी में दिखे आपको अपने आसपास? दिखे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम में ही नहीं है, तो फिर दूसरों में कहां से होगा? आप दूसरों को देख रहे थे जब मैंने बोला कि अगल, तो श्रुहिदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहने वाला हो, सहनशील हो, दयावंत हो, सबका भला चाहने वाला हो, उसका कोई शत्रु ना हो। और पांचवा, वो शांत रहता हो। बंधुओं, मैंने कुछ कथाओं के बाद में ये एनालाइज किया कि ये गुण मुझे किसी में नहीं मिले। और क्यों? क्योंकि ये गुण हमारे अंदर भी नहीं है। लेकिन भगवान कपिल यहां कह रहे हैं कि मन को यदि एकाग्र करना है, इंद्रियों को संभालना है मैया, तो ये पंच गुण तो किसी ना किसी रूप में आपसे इनका स्पर्श होना चाहिए। तो क्यों ना इन पंच गुणों को हम ही लेके आए अपने अंदर। हम दूसरे से अपेक्षा क्यों कर रहे हैं कि उसमें होगा तो हम उसका संग करें? खुद में लाओ। और एक और बात, इन पंच गुणों को आप कैसे लाएं, इस पर भी थोड़ा एनालाइज ऐसा किया कि अगर हम नीचे से प्रारंभ करें तो ये गुण हमारे भीतर आ सकते। जैसे पहला गुण बताया सहनशीलता, फिर बताया दया, सबका भला, फिर अजात शत्रु, और फिर शांत। यदि नीचे से शुरू करोगे, मतलब पहले शांत रहना शुरू करो, मौन रहना प्रारंभ करो, कम बोलना प्रारंभ करो। निश्चित है आप कम बोलोगे तो संस्कृत का एक सूत्र है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसका कभी कलह नहीं होता, उसकी कभी लड़ाई नहीं होती। क्यों? मौन ही बैठा है तो लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई ज्यादा उन्हीं की होती जो बोलते बहुत हैं, बहुचल्पिक लोग। मौन रहो। तो नीचे से प्रारंभ करो, मौन रहना प्रारंभ करो। आप मौन रहना शुरू करो, अपने आप अजात शत्रु, आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं। और जब अजात शत्रु बन जाओगे, किसी से शत्रुता नहीं होगी, किसी से बैर नहीं होगा, तो फिर तीसरा लक्षण, सबका भला अपने आप चाहोगे। और जब सबका भला चाहोगे तो जरूरी है कि दया तो आ ही जाएगी। और जब शांत हो जाओगे, अजात शत्रु हो जाओगे, सबका भला चाहोगे, दया करने लगोगे, तो सहनशील भी बन जाओगे। ये पंच गुण। मां, ये पंच गुण जिस दिन जीवन में आ जाएंगे उस दिन आपकी इंद्रियां शांत नहीं प्रशांत हो जाएंगी। जो मिलेगा आप स्वीकार करोगे, फिर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी हृदय में कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं परेशान। कोई व्यक्ति सुबह सुबह रो रहा था, रो नहीं रहा था मतलब चेहरे से दुखी था। पूछा, भाई क्यों दुखी हो? अरे क्या करें, घर में तकिया बढ़िया थी, यहाँ की तकिया थोड़ी भारी सी, गले में थोड़ी वो आ गई है अकड़न सी, इसी बात से दुखी है। क्यों दुखी हो? बोले आज हमारे रसोईया ने दाल में थोड़ा सा नमक कम डाला, इसीलिए दुखी है कि भोजन बढ़िया नहीं बना, इसीलिए दुखी है। छोटी छोटी बातों पर ही दुखी है। लेकिन ये पंच गुण जिस दिन आ जाएंगे, अपने आप समत्व आने लग जाएगा। छोटी छोटी बातों को आप अपने आप लेट गो करोगे, नजरअंदाज करोगे, उस पर दुखी नहीं रहोगे, अपने आप व्यवस्थित होगा जीवन। मां,
इसलिए ये पंच गुण, इन पंच गुणों के बीच में मन को रखना बहुत आवश्यक है, और किसी में ढूंढने की अपेक्षा अपने भीतर लाओ। भगवान कपिल के इस भाव को सुनकर के माता देवहूति प्रसन्न हो गई। और जैसे ही मन निग्रह होना प्रारंभ होगा मैया, तो क्या होगा? बोले प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पाव्रतम। जैसे ही इंद्रिय निग्रह होना प्रारंभ होगा, अपने आप मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। इस प्रकार मैया ने यह प्रश्न किया और ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया। आगे मैया ने मन को एकाग्र करने के और साधन पूछे ठाकुर जी से। तब भगवान ने कुछ वैदिक साधन, कुछ आध्यात्मिक साधन और कुछ क्रिया के साधन बताए। ठाकुर जी ने वैदिक साधन बताया। मैया, हमारे शरीर में 21 तत्व होते हैं। अभी बहुत गहरा विषय है, पर फिर भी थोड़ा कहूं। 25 तत्व होते हैं हमारे शरीर में। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसन, जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। मां, हमारे शरीर में 25 तत्व हैं, और इन 25 तत्वों को जिस व्यक्ति ने भली भांति समझ लिया, वो फिर चाहे जटा रखे, चाहे शिखा रखे, चाहे गुडमुंडा रहे, चाहे बाल बड़े बड़े बना के रखे, चाहे किसी भी रूप में रहे, वो मुक्त हो चुका है। नात्र संशय, कोई संशय नहीं इस बात में। जिसने 25 तत्वों को समझ लिया, वो कैसे भी रहे, क्योंकि फिर वो रहना केवल एक आडंबर के रूप में करेगा, वास्तविकता तो कुछ और है। हमारे ब्रज में एक संत हैं, और उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सब उनके पीछे पड़ोगे। अब 2-4 गुण बता दूंगा तो कई लोग तो पहचान ही जाएंगे कौन है। उनका गुण यह है कि वो निरंतर हवाई जहाज में घूमते रहते हैं। उनका काम ही यही है, उनकी साधना का क्रम ही यही है। एवरी डे, हर दिन हवाई जहाज में जाते हैं, बिजनेस क्लास में ही जाते हैं, एक झोला में ही जाते हैं, और केवल धोती और एक कपड़ा ही पहनते हैं बस। और कहां तक कहें, एक बार वृंदावन में बैठे थे तो कोई व्यक्ति ने प्रणाम किया, उससे बोले कहां से हो भैया? बोले महाराज जी मैं हॉलैंड से हूं। बोले अच्छा, हॉलैंड में कहां से हो? बोले, उसने अपना एड्रेस बताया। उसने कहा महाराज जी कभी आए हॉलैंड तो हमको बताइएगा। उनके पास वो कीपैड वाला फोन रहता, छोटा सा। अब वो व्यक्ति भारत से चला गया तो हांगकांग, और बाबा पहुंच गए हॉलैंड। उसके घर के बाहर जाके फोन किया, कहां हो भैया तुम? बोले बाबा मैं तो हांगकांग में हूं। बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। बोले अरे, उस व्यक्ति ने अपने फोन में सीसीटीवी कैमरा खोल के देखा तो बाबा बाहर ही खड़े थे। बोले महाराज जी मैं तो घर पे हूं ही नहीं। बोले कोई नहीं, मेरी 2 घंटे में फ्लाइट है, अमेरिका जा रहा हूं। बोले आप अमेरिका से कब लौटोगे? बोले अमेरिका पहुंचूंगा 4 घंटे बाद, फिर भारत की फ्लाइट है। बोले अमेरिका जा क्यों रहे हो? बोले लघु शंका करने। ऐसे महात्मा, वो है महात्मा। लेकिन अब ये एक अंतरंग बात है, फिर भी मैं मंच से कह देता हूं, आप कभी भी उनसे पूछोगे, वो हमेशा उल्टा जवाब देंगे आपको। उनसे कहोगे महाराज जी आप इतना हवाई जहाज में क्यों घूमते हो? तो कहेंगे परियों को देखने आता हूं आकाश में। उनसे कहो महाराज जी इतना पैसा कहां से आया आपके पास? बोले कुबेर मेरा चेला है, मेरे पास ही बैठा रहा। हमेशा उल्टा जवाब देते हैं, कभी भी ये नहीं बताते कि मैं साधना कैसी करता हूं। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति, अपनी भक्ति को छुपाना। एक बार कहीं कथा में गए तो कथा में उनसे कहा कि महाराज जी कुछ प्रवचन करो। तो माइक लेते बोले मैं एक श्लोक सुनाऊंगा, बस एक श्लोक ही कहूंगा, उसके बाद मुझे जाना है। तो कहा महाराज जी आप वो श्लोक ही सुना दो। तो श्लोक क्या सुनाया? आपके दिल ने हमें आवाज दी और हम आ गए, हमको ले आई मोहब्बत आपकी, हम आ गए।
मैंने कहा महाराज जी ये श्लोक है? बोले हाँ ये श्लोक है। कैसे है? मतलब अपने स्वभाव को छुपाते हैं, अपनी भक्ति को छुपाते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपाते हैं। उनको देख करके कोई सामान्य साधारण व्यक्ति को तो लगेगा अरे ये बाबा के रूप में कौन घूम रहे हैं, लेकिन असलियत कोई पहचान ही नहीं पाया कि वो छुपाते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत सांसारी हैं, लेकिन अंदर से पूर्ण भक्ति भाव में रहते हैं। तो जो 25 तत्वों को जान ले वो फिर कैसे भी रहे, वो मुक्त है, नात्र संशय, संशय की बात है। लेकिन भगवान ने फिर यहां पर अष्टांग योग बताया। मन को स्वस्थ रखने के, एकाग्र करने के 8 प्रकार के योग हैं। कौन कौन से? ये योग प्राणायाम वाले नहीं हैं। कौन से योग हैं? अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग। बंधु थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जितना गुरु बुद्धि से मुझे प्राप्त है, कि इन अष्टांग योगों के विषय में प्रवचन करके जाना कि 5 आसन ऐसे हैं अष्टांग योग के जो आपको करने हैं, 3 आपको अपने आप मिल जाएंगे। आपको केवल 5 करने हैं। सबसे पहला यम, सबसे पहला है यम। यम किसे कहते हैं? आपकी जो इच्छा प्रकट हो, जैसे ही इच्छा प्रकट हो, उस इच्छा को पूरा ना करके उस इच्छा से विपरीत वस्तु अपने मन को देना, ये यम है। जैसे कि चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, बहुत मन हो रहा है, चॉकलेट चाहिए, तो क्या करो? बंधुओं, मन को नहीं चाहिए, मन को चाहिए चॉकलेट, जीव को नहीं चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा। चॉकलेट की इच्छा प्रकट हुई तो आपने कुछ अन्यत्र वस्तु पा करके अपनी जीव को शांत किया। बहुत सावधानी से सुनो। मतलब यम किसे कहते हैं? मन की जो इच्छा हो, उस इच्छा से विपरीत वस्तु मन को प्रदान करके अपने मन को अब मान लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा पीना है। कोल्ड ड्रिंक घर में है भी, फ्रिज में रखी है, लेकिन आप जबरदस्ती क्या करो? नींबू लेके जाओ, पानी में निचोड़ो, नींबू पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। विपरीत वस्तु मन को देना एक प्रकार से मन को यह इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति मेरे वश में नहीं है। मैं इच्छा कुछ कर रहा हूं, यह दे कुछ और रहा है मुझको। इसको कहते हैं यम। हमारे पूज्य पिताजी कथा में गाते, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यम करो पर भजन के साथ करो। अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु देना। मन हो रहा है बर्गर खाना है, लेकिन घर में बने करेला, जबरदस्ती करेला ही खाओ, मुंह कड़वा करो करेला खा करके। इससे मन को ये मैसेज पहुंचेगा कि ये व्यक्ति मेरे वश में नहीं है। संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम करना। जबरदस्ती उसको कहना तेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तू मेरी है, मैं जो चाहूंगा वो तू खाएगी। ये संयम, इसी को कहते हैं यम। अष्टांग योग का पहला योग यम। दूसरा बंधुओं, यम को और पुष्ट करने के लिए क्या है? नियम। व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जीवन में एक नियम होना चाहिए। आप सबसे प्रार्थना, कोई भी एक नियम बनाइए, बनाइए जरूर, और सद नियम।
उस नियम के रूप में ये नहीं होना चाहिए कि सुबह रोज चाय पिए बेड पे ही, ठीक है पियो, पर एक सद नियम भी बनाओ। और वो सद नियम क्या हो? कुछ भी हो। जैसे राम जी का नियम क्या है? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी तो राम जी जब 14 वर्ष वन में थे तब क्या करते थे? भाई हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में शरीर की उपस्थिति को विशेष नहीं मानते, मन की उपस्थिति को विशेष मानते हैं। राम जी वहां भी कुटिया में रोज सुबह उठते हैं, नेत्र बंद करके कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी मैया का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, दशरथ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार से प्रणाम करते हैं। ये उनका एक सद नियम है। ऐसे ही बंधुओं सुंदर कोई ना कोई नियम बनाओ, कल से ही शुरू करो। मैं भोजन नाश्ता तब तक नहीं करूंगा जब तक ये नहीं कर लूंगा। एक नियम बनाओ, वो नियम आपके यम में सहायक बनेगा। तो पहला अष्टांग योग यम, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम। कुंभक, पूरक और रेचक, तीन विधाएं। एक श्वास नली को बंद करो, एक श्वास नली को खोल के उससे श्वास भीतर लो, लेकिन जब श्वास भीतर लो तब भगवान का नाम उच्चारण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों नासिका बंद करो। जितनी देर ब्रह्मरंध्र में वो वायु रहे उतनी देर फिर भगवान का नाम करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर दूसरी नासिका छिद्र को छोड़ते हुए पुनश्च वही नाम गाओ। ये मन को एकाग्र करने का भी एक प्राणायाम है। अभी हम अनुलोम विलोम करते हैं, बस श्वास छोड़ने और लेने पर ही ध्यान केंद्र रहता है। पर अब ये बदलो, उस क्रिया के मध्य में भगवत नाम भी गाओ, भगवत नाम स्मरण भी करो। जब लग रहा हो, मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में नहीं लग रहा, काम में नहीं लग रहा, किसी चीज में नहीं लग रहा, हमारी कही एक बात, बहुत देर तक नहीं करना, 3-4 बार कर लो। लेकिन कैसे? भगवत नाम स्मरण करते हुए 4-5 बार करने के बाद, और बस जितनी देर करो उतनी देर काम को भूलना, पढ़ाई को भूलना, इतनी देर बस ठाकुर जी में केंद्रित, उसके बाद आप करना होगा। मुझे जब भागवत के श्लोक याद नहीं होते तो मैं ऐसे ही करता था, हमारे गुरुजी ने बताया। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम चौथा हमने पहले सुन लिया। तीसरा है आसन। एक आसन पर बैठने का प्रयास करो, ज्यादा देर तक एक आसन पर। जैसे अभी सुख आसन है, सुख आसन, मेरुदंड सीधा हो, दोनों पैर पानी तलम आपके जुड़े हों, निश्चित है कि आपका मन बुद्धि कहीं भटकेगा नहीं। अब यहां तो इस आसन की बात नहीं की जाए तो ठीक है, यहां तो सोफासन में बैठे हैं सब लोग। सुखासन में या तो व्यास जी बैठे, या पंडित जी बैठे, या हमारे गंधर्वजन बैठे हैं, बाकी सब तो सोफासन में बैठे हैं। और कई लोग तो सोफासन में बैठते हैं, मुझे दिख जाते हैं दूर से ही, और फिर पीछे वाले उनको संभालते हैं, महाराज संभालो, हाँ संभालो, दोनों हाथ लगे हैं। कल सोफे हटवा मत देना आप लोग, रहो बैठो। लेकिन कहने का अभिप्राय, एक आसन में ज्यादा देर, ये तो बंधुओं आपको योगा टीचर भी बता देगा। जैसे आपको अगर ये पता करना है कि मेरा मन एकाग्र होता है कि नहीं, तो हमारी कई एक बात करना, आज शाम को नहीं, कल सुबह स्नान आदि के बाद खाली पेट हो ना, तब एक पैर पर खड़े होना, दूसरा पैर ऊपर उठाना। यदि आप बहुत इधर उधर गिरो तो समझना मन एकाग्र नहीं है, लेकिन आप खड़े हो जाओ। हमारा शरीर भी भारी है लेकिन फिर भी हम हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे के लिए सही मन एकाग्र रहता है। हमारी एक योगा टीचर थे, उन्होंने बताया था, यदि कोई एक पैर पर ना खड़ा हो पाए, ज्यादा डिसबैलेंस होता हो, तो निश्चित है कि उसकी बुद्धि विकृत रहती है, बहुत विचलित रहती है, बहुत ज्यादा सोचता है। स्थिर रहने वाला व्यक्ति खड़ा रहता है। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
और पांचवी चीज क्या करनी है? प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। आहार, शुद्ध आहार। वैष्णव रीति से तो शुद्ध आहार वही है जो ठाकुर जी को भोग लगा के पाया जाए, ठाकुर जी को भोग लगा करके उसका सेवन किया जाए। मेरा ऐसा मानना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन पांचों को जो कर लेगा, तीन उसको करने नहीं पड़ेंगे, फिर वो सहज होने लगेंगे। तीन क्या हैं बचे हुए आसन? ध्यान, धारणा और समाधि। निश्चित है यदि इन पांचों में आप परिपक्व नहीं हो, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। आंख बंद करके माला जपने बैठोगे तो ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, फिल्म के हीरो हीरोइन ही दिखेंगे आपको, संसार की अप्सराएं दिखेंगी, संसार की वस्तुएं दिखेंगी, संसार के भौतिक वस्तु दिखेंगी बार बार। नहीं विश्वास होता तो करके देख लो। आंख बंद करके बहुत देर तक बैठने पर कोई एक स्थिर स्थिति में रहो तो निश्चित है कि पंच भाव में आप स्थिर हो। ध्यान। अच्छा एक और बात, बंधु, कई लोगों का ध्यान बड़ा परिपक्व हो जाता है पर धारणा नहीं कर पाते। धारणा किसे कहते हैं? धारणा का अर्थ, जैसे कि आप लास्ट द्वारिका कब गए थे? आपने बताया 2 साल पहले, 1 साल पहले, जो भी। आप बता सकते हो उस समय द्वारिकाधीश का श्रृंगार कैसा था, द्वारिकाधीश की पोशाक कैसी थी, द्वारिकाधीश का स्वरूप कैसा था, मुकुट कैसा था? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि धारणा कच्ची है। ध्यान धारणा जब पुष्ट होती है ना, तो आप एक बार निहारोगे और निहारते नेत्र बंद करोगे तो वही छवि चित्त में सदा के लिए बसेगी। जितनी बार आप नेत्र बंद करके द्वारिका का स्मरण करोगे उतनी बार द्वारिकाधीश को लास्ट बार जैसे देखा था वो बार बार अंकित होगा। धारणा, ध्यान, धारणा और फिर अंतिम है समाधि। समाधि का अभिप्राय क्या है? समाधि का अभिप्राय सीधा ये है बंधुओं, देहाभिमान की शून्यता। आप अपने देह के अभिमान से शून्य हो जाओगे। आपको यह भी पता नहीं होगा कि आप कौन हो, कितने समय के लिए बैठे हो, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या स्थिति है, इन सब का भी विचार नहीं होगा। समाधिस्थ 1 डेढ़ 2 3 घंटे के लिए आप समाधि में रहोगे। यह अष्टांग योग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, मां, ये अष्टांग योग है। और इन अष्टांग योगों में भी कुशलता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए एक विधा और ठाकुर जी बताते हैं। क्या? मंदिर में जब भी मेरा दर्शन करने के लिए जाओ, आप क्या देखने जाते हो मंदिर में? बताओ। द्वारिका जाते हो, नाथद्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो, क्या देखते हो ठाकुर जी में? दर्शन करना है। क्या दर्शन करना है? प्रेम यदि है तो देखने के लिए गए हमारा प्रेमी कैसा है, लेकिन प्रेम नहीं है तो फिर क्यों जाते हो? उसके लिए एक विधा समझिए। ठाकुर जी के दर्शन की विधा स्वयं भगवान कपिल बता रहे हैं। बोले मां, मंदिर में आते ही चाहे मेरा कितना भी सुंदर श्रृंगार हो, पर जीवात्मा को चाहिए, वैष्णव को चाहिए, सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करें, मेरे श्री चरणों का दर्शन करें। अब इसमें यह भाव आता है, कई बार मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा, कई मंदिरों में ठाकुर जी के चरण ही नहीं दिखते, तो क्या करें? चरण के स्थान पर नेत्रों को रखो और विचार करो ठाकुर जी के चरण कैसे कैसे चरण हैं। तब भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे चरणार विंदों का दर्शन करो। संचिंतयेत भगवतश्चरणार विंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति दर्शन में सबसे पहले मेरे चरणों को देखता है, मां मेरे चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, वो चिन्ह उसके हृदय के विकारों को नष्ट करते हैं और फिर अष्टांग योग में सहायक बनते हैं।
इसलिए अष्टांग योग के प्रवर्तक को, मन के एकाग्र करने वाले व्यक्ति को मेरे दर्शन में चरणों को देखना चाहिए। बहुत सुंदर बात। आइंदा कभी भी मंदिर जाओ, सबसे पहले ठाकुर जी के चरण देखो, फिर घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, फिर मुख देखो, फिर मुकुट देखो। इस प्रकार नीचे से ऊपर दर्शन करो। हम आपसे शर्त लगा के कहते हैं, आप कभी नहीं भूल पाओगे उस दर्शन को। आपसे जब पूछा जाएगा बताओ श्रीनाथ जी कैसे दिख रहे थे, आप बता दोगे पीतांबरी पहन रखी थी, गले में ऐसी मालाएं थी, मुकुट इस प्रकार था, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे थे, नेत्र ऐसे थे। चरण से मुखमंडल तक के दर्शन में एक प्रकार से ये कह दो तो आपने स्कैन कर लिया ठाकुर जी को, अब वो चित्त में ही रहेंगे सदा। चरणार विंदों का दर्शन मैया मेरे चरणों में। एक और भाव बताएं बंधु, आप में से जितने भी लोग अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हो, एक बात हमारी मानो, पूरे दिन की सेवा भले ही ना हो। आज हमसे आप कह भी रहे थे कि महाराज जी सुबह उठाने की सेवा तो पुजारी जी करते हैं, सुलाने की सेवा हमारी है। चलो तो एक काम करो, रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराओ, आभूषण हल्के कर दो। जैसे हम लोग भी रात में वस्त्र हल्के पहनते हैं, ऐसे ठाकुर जी के भी आभूषण वस्त्र हल्के, और उसके बाद सुंदर इत्र लेकर के ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। और ये श्लोक का भाव यदि याद रहे तो संचिंतयेद भगवतस् चरणार विंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। और किस भाव से चरणों में इत्र लगाओ, इत्र लगा के फिर थोड़ी देर दबाओ। ठाकुर जी आप पूरे दिन खड़े रहते हो, हम बैठ भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, आप पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हो। आपको ये संकोच रहता है ना जाने कब आ जाएगा, कहीं मैं बैठ गया तो चमत्कारी कहकर के भीड़ ना लगा दे, इसलिए ठाकुर जी डर के मारे खड़े ही रहते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का भाव रखो। हम ठाकुर जी चरण दबा देते हैं, थक गए होंगे हाथ दबा दो, चरण दबाओ, उसके बाद ठाकुर जी को शयन के भाव से सामने बिस्तर आदि रख दो, ठाकुर जी अब आप शयन करो। निश्चित मानिएगा इस प्रकार सेवा करते रहोगे, स्वप्न में एक दिन ठाकुर जी शयन करते हुए दर्शन देंगे। दास को तो हुए, रात्रि में ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगाएं, ऐसा भाव रखें ठाकुर जी आप थक गए होंगे, चरण दबाते दबाते जैसे 2-4 दिन 5 दिन निकलेंगे ना, स्वप्न में एक दिन ठाकुर जी पौड़े हुए दिखेंगे, सोते हुए दिखेंगे। और अनवरत ये सेवा आपकी बनी रहेगी ना, तो एक दिन निश्चित मानिए आपके संगमरमर के ठाकुर जी हो, अष्टधातु के हों, अनंत दिनों तक ये सेवा करते रहोगे तो एक दिन जैसे मानव के चरणों को छूने में अनुभव होता है ना, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में भी अनुभव होगा। तो इत्र की सेवा करो, ठाकुर जी को रात्रि चरण दबाओ। सर्दी आ जाएगी, थोड़ा ठंडी आपके अहमदाबाद में पड़ती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत पड़ती है, ठंडी हो जाए तो घी की मालिश करो चरणों से, ठाकुर जी आप थक गए होंगे विराज जाओ। ये सेवा प्रणाली ही, ये वैष्णव प्रणाली ही बंधुओं मन को एकाग्र करती है। वहां 25 तत्व, अष्टांग योग, ये सब ज्ञानियों का विषय है, वैष्णवों का विषय तो सेवा है। वो सेवा से ही मन एकाग्र कर लेते हैं अपना। इसलिए भगवान ने तीनों विधा बताई, ज्ञानियों की, विरक्तों की और वैष्णवों की। वैष्णवों को क्या करना है, बोले मेरे चरणों का स्मरण करना है, दास बन जाए, बस दासत्व मेरे चरणों का स्वीकार करे, उसी से ही कल्याण हो जाए, उसी से उसका मन एकाग्र हो जाए। इस प्रकार भगवान कपिल यहां बता रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, एक पिताजी की रचना का एक पद है, पिताजी ने ही लिखा है, बहुत सुंदर है। मैं बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन बहुत सुंदर है। आज आपके अहमदाबाद के एक वैष्णव आए, वो भी पीछे मुझे दिख रहे हैं, बैठे हैं। उनके भगवत दया से बाहर के चक्षु तो नहीं है, पर भीतर के चक्षु हैं। और वो मुझसे कहते महाराज जी मुझे सब दिखता है, नेत्र मेरे 98 में चले गए लेकिन मुझे फिर भी दिखता है। और वे पीछे ही बैठे, उन्होंने आज बताया, बोले आपकी कथा सुनता हूं, आप जितने भजन गाते हो सब मैं गाता हूं। तो आज उन्होंने यही पद मुझको सुनाया पिताजी की रचना का, तो मैंने कहा आज कथा में भाव आया तो गाऊंगा। चरणों की बात आई है तो पिताजी के द्वारा रचित ये पद बहुत सुंदर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बंधुओं पिछले 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं,
और भारत के पहले ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 1500 से भी अधिक कथाएं की। वे राष्ट्रपति पुरस्कृत होने वाले हैं, सबसे ज्यादा कथा करने वाले व्यास। तो पहले पिताजी लिखते थे और रचनाएं एक डायरी में लिखते थे, लेकिन उस समय की बात है जब पिताजी बस से कथा करने जाते थे, रात्रि में कहीं से कथा करके आए तो बैग उतारा, अर्धरात्रि का समय, अर्ध निद्रा में थे, तो वो डायरी ऊपर ही रह गई बस में। उसमें अनेकों पद पिताजी ने लिखे थे और वो डायरी चली गई। तब से पिताजी फिर ना तो अपनी रचना गाते हैं ना कभी लिखते हैं, पर जब वो रचना करते थे तब गुनगुनाते थे तो हमारी माताजी सुनती थी। तो जब दास कथा करने लगा तो माँ ने एक दो रचनाएं पिताजी की मुझको सुनाई। आज तक पिताजी ने नहीं गाए, लेकिन मैं कभी कभी कथा में गाता हूं। तो जब चरणों के दासत्व की बात आई तो ये भाव पूज्य पिताजी का। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। पर जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हम सब जगह ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन कभी खुद में ढूंढा? हमारे भीतर ही विराज रहे हैं। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं